औकात देखो ये 2 टके के मुल्ले की। ये जिया भर्ती वाला है, जबकि पाकिस्तान की फौज में प्रोफेशनलिज्म नहीं देखी जाती थी कि कुरान की आयत कितनी रटी हैं आपने, ये देखा जाता था। और इसको तो पूरी कुरान कंठस्थ है, यू मस्ट गिव इट टू हिम। सेमिनरी में पढ़ा है। और सबसे चहेता इस वक्त अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स का आसिम मुनीर फॉर विक्ट्री। क्या बात है साहब। देखिए साहब, भारत में इतनी खुंदस नहीं है आपके जो आपने लगाए हैं 50% टैरिफ, वी कैन लिव विद इट। हमारा केवल 1.5% क्या 1% GDP इस ट्रेड से नहीं आता, ठीक है, आपके ट्रेड से नहीं आता। हम दूसरी मार्केट ढूंढ लेंगे, कुछ महीने लगेंगे साहब। तब तक नुकसान पहुंचाया है। दिवाली के टाइम हमारे श्रमिकों को आपने लात मारी है पेट में, बड़े खुश हो रहे हैं ना साहब। कोई बात नहीं साहब, हम ये लात सह लेंगे, हम उनको नहीं डूबने देंगे। देगी सरकार उनको डोल्स देगी जब तक दूसरी मार्केट नहीं मिलती। दूसरी मार्केट खोजनी शुरू कर दी है, ठीक है साहब। लेकिन साहब एक चीज जो भारत में आक्रोश की लहर दौड़ गई है, अभी मुल्ला मुनीर ने हम पे हमला किया साहब, मई के महीने में हमसे युद्ध किया, और तुम साहब उसको लव फेस्ट कर रहे हो, और उसके बतौर तुमने भारत को दरकिनार किया है। ठीक है साहब, आपने भी हमें शत्रु बोध करा दिया। हम तो आपके दोस्त बन रहे थे। आपने कहा कि साहब जो मेरा दोस्त बनता है मेरे को केवल गुलाम चाहिए। तो गुलामी भारत नहीं करेगा साहब, पाकिस्तान से करवा लो, वेश्याबाजी करवा लो। है ही वेश्या मुल्क ना, बिका हुआ मुल्क, फटीचर मुल्क, 2 रोज की रोटी अपने लोगों को नहीं खिला सकता, और ये भारत को धमकियां दे रहा है। साहब हम इससे निपट लेंगे। 1971 में भी आपने इसको बड़ा सहयोग दिया था ना साहब। आपने 7th फ्लीट भेजी थी इसको बचाने के लिए, आप नहीं बचा पाए साहब। अब जब युद्ध होगा तो साहब होगा। अगर आपको समझ नहीं आती कि हेटरेड क्या होता है, हेटरेड है भारत और पाकिस्तान के बीच, and if you are oblivious of it, then I think you need to be taught the basics. Let your staff tell you about India Pakistan. आप कह रहे थे ना हजारों वर्ष का युद्ध है, 75 साल हुए साहब हमें आजाद हुए, हाँ, लेकिन द सिविलाइजेशनल वॉर डज गो बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और वो आपके चुटकी बजाने से वो लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। चीन की मिलिट्री परेड, चीन ने एक बहुत भव्य, एक बहुत शानदार मिलिट्री परेड बीजिंग में करी है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ। ये एक मनोवैज्ञानिक वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था, जिसके जरिए चीन ने अपनी मिलिट्री ताकत का प्रदर्शन दुनिया को करने की कोशिश की है। उसने क्लियर संकेत दिया है, मैं ताइवान पर हमले के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू इन्वेड ताइवान। ऐसे भी अंदाज लगाया जा रहा था कि 2027 तक चीन की फौज जो है PLA बिल्कुल तैयार होगी, तैयारी पूरी कर लेगी ताइवान के इन्वेजन के लिए। शी जिनपिंग आपको जतला रहा है कि सर 1 साल पहले मैं तैयार हूं, किसके लिए? ताइवान की इन्वेजन के लिए। और वो कह रहा है कि जब मैं ताइवान को इन्वेड करूंगा साहब, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, हाथ पे हाथ बैठे धरा देखते रह जाएगा, क्योंकि मैंने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स 300 से 1000 कर लिए हैं और बढ़ा रहा हूं। ठीक है साहब, 300 वॉरहेड से 1000 कर लिए हैं और निरंतर रोज बढ़ाए जा रहा हूं। उसने अपना न्यूक्लियर ट्रायड का प्रदर्शन किया है। ट्रायड मतलब 3 डिलीवरी मीन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, बॉम्बर्स, न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स with air launched cruise missiles, hypersonic cruise missiles and also ballistic missiles. इस परेड पे साफ डिस्प्ले पे थे
बड़ी रौब से दिखाए जा रहे थे आपके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स डोंगफेंग 5C, डोंगफेंग 31B, डोंगफेंग 67, ये लैंड बेस्ड मिसाइल, और JL-1 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल 15,000 किलोमीटर रेंज। यानी ये तमाम मिसाइल्स और उनके जो बॉम्बर्स आकाश में उड़ रहे थे, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स, क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स फायर कर सकते हैं। उसने अपना हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी दिखाया है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स दोनों हाइपरसोनिक, जो कि किसी भी एयर डिफेंस शील्ड को, बैलिस्टिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को भेद सकते हैं। क्लियर संकेत उसने जो अमेरिका को दिया है, जनाब जब मैं हमला करूंगा ताइवान पर, आप कुछ नहीं कर पाओगे। करोगे, करने की कोशिश करोगे तो साहब आपको तैयार रहना चाहिए। आपकी 10, 12, 15, 20 शहर, बड़े बड़े सिटीज खलास हो जाएंगी, भाप में उड़ जाएंगी। क्या तुम तैयार हो? जो चाइना की एंटी A2AD, एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल स्ट्रैटेजी है, उसको एक्चुअलाइज करने के तौर तरीके वो दुनिया को दिखा रहा है कि जब मैं ताइवान को मारूंगा, पानी पिलाने नहीं आएगा कोई, शामिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है साहब, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने प्लान बनाया था कि मैं यूरोप की वॉर ख़त्म करूंगा, मैं चीन की तरफ रुख करूंगा। वो डीप स्टेट के दबाव में या क्या दबाव में, मुझे समझ नहीं आया। वो अब लड़ना चाहते हैं यूक्रेन में अगले 50 साल तक, या कहाँ तक, अगले 50 साल तक वो लड़ना चाहते हैं यूरोप में, और चाइना को फ्री हैंड दे रहे हैं ताइवान के लिए। क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी है? मतलब हैरत हो जाती है साहब। और भी हथियार दिखाए गए हैं इसमें, ठीक है। उन्होंने दिखाए हैं वो मिसाइल जिससे वो अमेरिका के सैटेलाइट्स को मार गिरा सकते हैं। अमेरिकन सैटेलाइट्स, इंटेलिजेंस, रिकॉनेसांस, सर्वेलेंस सैटेलाइट, गाइडेंस सैटेलाइट्स कैन बी नॉक्ड आउट ऑफ द ओवर द स्पेस ओवर द इंडो पैसिफिक, ताकि अमेरिका अंधा हो जाए, उसे कुछ दिखे ना, उसके मिसाइल गाइडेंस ना हो सके। ठीक है साहब, ये वो दिखा रहा है कि मैं करूंगा साहब। आप समझते हैं कि आपके सैटेलाइट्स उड़ते रहेंगे जब मैं इन्वेड करने वाला हूं? मैं साथ ही साथ उनको भी, आपकी आंखें जो स्पेस में हैं उनको उड़ा दूंगा, आपके जो एवैक्स हैं मैं उनको बर्बाद कर दूंगा। क्योंकि एवैक्स के लिए उसने जो अपने नए सीरीज ऑफ ये जो है क्या कहते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल दिखाएं। देखिए पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई हुई, चीन के सरफेस टू एयर मिसाइल्स HQ-9, HQ-16 पिट गए। एक हमारा क्रूज मिसाइल नहीं रोक पाए, एक हमारा फाइटर जेट नहीं रोक पाए। उनके रडार उड़ा दिए, उनके परखच्चे उड़ा दिए। चीन कहना चाहता है, बता रहा है कि साहब ये मेरे लेटेस्ट नहीं थे, ये पाकिस्तानी गधे हैं, इन्हें मिसाइल चलाने नहीं आते, टेक्नोलॉजी हैंडल नहीं करते, ये मुल्ला अच्छे हैं, टेररिस्ट अच्छे हैं, लड़ नहीं सकते टेक्नोलॉजिकल लड़ाई। जुलूस निकाल दिया मेरे हथियारों का। लेकिन वो दिखा रहा है इस परेड में कि ये मेरे लेटेस्ट हथियार नहीं है साहब, ये देख लो, ये है मेरे पास। ठीक है, और उसके चलते उसने प्रदर्शन किया HQ-12, HQ-19, HQ-29 मिसाइल्स का। ठीक है साहब, और उसने प्रदर्शन किया अपने लेज़र गाइडेड एयर डिफेंस का, जो उसके नेवल शिप्स पर LV-1 जो इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो इन सम उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा क्लियर संकेत दे दिया है, भाईजान हम ताइवान को हमले के लिए तैयार हैं। ठीक है, और जब हम ताइवान को मारेंगे तुम पानी पिलाने नहीं आ पाओगे, क्योंकि आप तो लगे हैं यूरोप में। यूक्रेन की लड़ाई
ना जेलेंस्की खत्म करना चाहते हैं, ना यूरोप के देश खत्म करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप खत्म करना चाहते थे, उस सारों ने उनको पानी पिला दिया है, उनकी कन्नी काट दी है साहब कि मैं 24 घंटे में युद्ध बंद कराऊंगा। 7 महीने हो गए साहब, युद्ध और भीषण हो गया और भीषण होगा, और भीषण होगा साहब। सो मच फॉर पिवट बैक फ्रॉम यूरोप टू एशिया। स्ट्रैटेजी गई चूल्हे में, ग्रैंड स्ट्रैटेजी गई चूल्हे में, और ये बड़ा ग्रैंड स्ट्रैटेजिक विजन लेके आए थे। लेकिन साहब ये तो टैक्टिक्स और क्या कहते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में खो गए। पहले तो साहब मैं टैरिफ और ट्रेड की लड़ाई लड़ूंगा, पूरी दुनिया से लड़ूंगा, खासकर जो जो देश जिन्होंने मेरे से दोस्ती की है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अमेरिका से दोस्ती करने का क्या मिलता है। एक तो हेनरी किसिंजर ने कह दिया था कि इट इज डेंजरस टू हैव अमेरिका एज एन एनिमी, बट इट इज फेटल टू हैव अमेरिका एज अ फ्रेंड। कि भाई अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक है, बट अमेरिका से दोस्ती तो घातक है, और सिद्ध कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जो देश ने दोस्ती दिखाई अमेरिका को, लात मारी है दांत में, किक देम इन देयर टीथ। यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, कनाडा और मेक्सिको, और साथ में भारतवर्ष, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। 50% टैरिफ लीजिए, च्यू ओवर द 50% टैरिफ। आप दोस्त बनते थे, ये लो भाईजान, आप चाहते क्या हैं? आई मीन व्हाट डू यू वांट अस टू डू? हमने कोई, हमारे डिप्लोमैट्स ने, अमेरिकन डिप्लोमैट्स ने 30 साल की मेहनत करी कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जोड़े जाएं, भारत और अमेरिका के बीच एक तगड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो। क्यों हो साहब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? क्योंकि चीन मेन खतरा है, पीयर कॉम्पिटिटर है, एडवर्सरी है, लाइकली एनिमी है। अगर उसका सामना करना है चीन का, जिसकी ताकत दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है साहब, तो अकलमंदी किस में है? जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रैटेजी, बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी क्या कहती है कि भारत को, जो पहले तो अमेरिका को पिवट करना पड़ेगा टू एशिया, यूरोप को भूलकर, छोड़कर। वो तो लड़ के मरना चाहते हैं साहब, तो मरने दो ना साहब। आपका खतरा चीन से है, आप इस तरफ पिवट करो साहब, नहीं तो मुसीबत आने वाली है, आ रही है, दिख रहा है दुनिया को। नहीं दिख रहा तो आज परेड में दिख गया, नहीं दिख रहा था तो आज परेड में दिख गया। एक क्लियर साइकोलॉजिकल वारफेयर एक्सरसाइज चीन ने करी है, क्लियर बता दिया है कि साहब हम ताइवान को इन्वेड करने के लिए तैयार हैं, और जब हम करेंगे हमारी न्यूक्लियर ट्रायड के चलते अमेरिका इंटरवीन नहीं कर पाएगा। तो डरा रहा है वो सारे देशों को। और अगर ये बैलेंस करनी थी पावर, तो आपको जरूरत थी भारत की, जापान की, वियतनाम की, फिलीपींस की। सबसे बड़ी जरूरत थी भारत और जापान की। केवल भारत एकमात्र देश है पूरे एशिया में जो आपको समन्वय पैदा कर सकता था इन दिस एशियन पावर इक्वेशन। ठीक है साहब, आपने साहब जतला दिया है, मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं, दोस्ती करोगे लात मारूंगा। तो ठीक है साहब, हम फिर दुश्मनाई करें, और क्या, और चारा क्या है? 50% टैरिफ लगा दे, ठीक है साहब, हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे, हम ब्रिक्स कंट्रीज से ट्रेड करेंगे। रूस ने कहा है हम खरीदेंगे आपका सामान, 5% उसने डिस्काउंट दिया है ऑयल के ऊपर। इसको बोलते हैं साहब दोस्ती, ठहराव, स्टेबिलिटी। आपने तो जतला दिया है साहब, आपका ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, मतलब सारी दुनिया से आप दुश्मनाई ले सकते हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड है। नहीं है साहब, 21वीं सदी के शुरू में यूनिपोलर पावर इक्वेशन खत्म हो गई थी, और अब मल्टीपोलर पावर इक्वेशन है। अगर आपको इसका इल्म नहीं है तो आप सीरियस मिस्टेक कर रहे हैं साहब। आप यथार्थ से मुंह मोड़ रहे हैं। यू आर अवर्टिंग योर फेस फ्रॉम द रियलिटी। द वर्ल्ड कैनॉट बी एज टू हाउ आई विश इट टू बी, कि मेरी उम्मीद है कि ऐसी हो। उम्मीद पे नहीं चलता साहब,
यथार्थ पे चलती है दुनिया, ऑब्जेक्टिव रियलिटी। आई थिंक वी नीड एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी चेक। हम सबको चाहिए साहब कि आपको क्या चाहिए। आपसे दोस्ती करना पाप है क्या? लात मारी है हमारे दांत में, खून निकल रहा है साहब। चोट पहुंचाई है आपने हमारे बेचारे जो कारपेट वीवर्स हैं, जो टेक्सटाइल वर्कर हैं, उनके पेट पे लात मारी है दिवाली के पहले। बड़े खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान मेरे साथ है, कोई जरूरत नहीं भारतवर्ष की, लड़ा लेना पाकिस्तान को चीन से। देखा पाकिस्तान का हाल क्या था चीन में, बटलर जैसे हाथ जोड़ के खड़े थे साहब। और मुल्ला मुनीर गया था कि मैं बड़ा दादा हूं, उनने कहा तेरे को तो साला आने का हक नहीं है, 2 टके का मुल्ला। हाँ? ये मुंह मसूर की दाल पिटा है, ये अभी मार खाई है अच्छी तरह से ऑपरेशन सिंदूर में, पिट गया है और अपने आप को फील्ड मार्शल बनवाया है। फील्ड मार्शल है सर, हाँ फील्ड मार्शल है ये। और ये अपने आप को इसने हिलाले जुर्रत दिलाई है, महावीर चक्र। किस लिए? मरियम बंकर में छुपने के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए ट्रेडर बन गया है, ट्रेडर। डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडर, मैं भी ट्रेडर, चोर चोर मुसेरे भाई कर रहा है साहब। अली बाबा 40 चोर, ठीक है साहब। नहीं साहब मैं आपको तेल बेचूंगा, मैं आपको गोल्ड कॉपर और रेयर अर्थ वो भरी है बलूचिस्तान में साहब। 1993 में वहां माइनिंग शुरू हुई थी, 1 आउंस नहीं मिला अभी तक, ना गोल्ड का, ना कॉपर का, ना रेयर अर्थ का। एक्सॉन मोबाइल अमेरिका की पिछले 10 साल से भाईजान वहां पे ड्रिलिंग कर रही है बलूचिस्तान में। 5000 मीटर तक ड्रिल कर लिया साहब, बूंद तेल नहीं मिला। और ये तेल जो कि फिक्शनल है, नोशनल है, वो जाके मुल्ला मुनीर, ट्रेडर मुनीर टू ट्रेडर ट्रंप बेच दिया साहब। और कहता है कि मैंने ट्रेडर ट्रंप को खरीद लिया है क्योंकि मैंने बिटकॉइन उसकी जो है कंपनी उसके बच्चों की, उसमें इन्वेस्ट किया, मैंने खरीद लिया है। औकात देखो ये 2 टके के मुल्ले की। ये जिया भर्ती वाला है, जबकि पाकिस्तान की फौज में प्रोफेशनलिज्म नहीं देखी जाती थी कि कुरान की आयत कितनी रटी हैं आपने, ये देखा जाता था। और इसको तो पूरी कुरान कंठस्थ है, यू मस्ट गिव इट टू हिम। सेमिनरी में पढ़ा है। और सबसे चहेता इस वक्त अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स का आसिम मुनीर फॉर विक्ट्री। क्या बात है साहब। देखिए साहब, भारत में इतनी खुंदस नहीं है आपके जो आपने लगाए हैं 50% टैरिफ, वी कैन लिव विद इट। हमारा केवल 1.5% क्या 1% जीडीपी इस ट्रेड से नहीं आता, ठीक है, आपके ट्रेड से नहीं आता। हम दूसरी मार्केट ढूंढ लेंगे, कुछ महीने लगेंगे साहब। तब तक नुकसान पहुंचाया है। दिवाली के टाइम हमारे श्रमिकों को आपने लात मारी है पेट में, बड़े खुश हो रहे हैं ना साहब। कोई बात नहीं साहब, हम ये लात सह लेंगे, हम उनको नहीं डूबने देंगे। देगी सरकार उनको डोल्स देगी जब तक दूसरी मार्केट नहीं मिलती। दूसरी मार्केट खोजनी शुरू कर दी, ठीक है साहब। लेकिन साहब एक चीज जो भारत में आक्रोश की लहर दौड़ गई है, अभी मुल्ला मुनीर ने हम पे हमला किया साहब, मई के महीने में हमसे युद्ध किया, और तुम साहब उसको लव फेस्ट कर रहे हो, और उसके बतौर तुमने भारत को दरकनार किया है। ठीक है साहब, आपने भी हमें शत्रु बोध करा दिया, हम तो आपके दोस्त बन रहे थे। आपने कहा कि साहब जो मेरा दोस्त बनता है मेरे को केवल गुलाम चाहिए, तो गुलामी भारत नहीं करेगा साहब, पाकिस्तान से करवा लो, वेश्याबाजी करवा लो। है ही वेश्या मुल्क ना, बिका हुआ मुल्क, फटीचर मुल्क, 2 रोज की रोटी अपने लोगों को नहीं खिला सकता, और ये भारत को धमकियां दे रहा है। साहब हम इससे निपट लेंगे। 1971 में भी आपने इसको बड़ा सहयोग दिया था ना साहब, आपने 7th फ्लीट भेजी थी इसको बचाने के लिए, आप नहीं बचा पाए साहब। अब जब युद्ध होगा तो साहब होगा। अगर आपको समझ नहीं आती कि हेट्रेड क्या होता है, हेट्रेड है भारत और पाकिस्तान के बीच, and if you are oblivious of it, then I think you need to be taught the basics. Let your staff tell you about India Pakistan. आप कह रहे थे ना हजारों वर्ष का युद्ध है, 75 साल हुए साहब हमें आजाद हुए। हाँ,
लेकिन द सिविलाइजेशनल वॉर डज गो बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और वो आपके चुटकी बजाने से वो लड़ाई खत्म नहीं हो सकती साहब। खासतौर से अभी अभी हमारे 27 बेकसूर लोग मारे, फिर हम पे हमला किया। ये तो दूसरी बात है कि कुछ तुम बिगाड़ नहीं पाए भारत का, बिकॉज ऑफ आवर टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी, बिकॉज ऑफ आवर मिलिट्री सुपीरियॉरिटी। ठीक है साहब, अभी तो बच गया पाकिस्तान, लेकिन कब तक बकरे की मां खैर मनाएगी साहब, कब तक बकरे की मां खैर मनाएगी? आप हर कोई जो आपका दोस्त बनता है उसको लात मारते हो, तो फिर आपके दोस्त नहीं रह जाएंगे साहब। भारत ने स्पाइन दिखाया, भारत के देखा देखी जापान ने अपना टॉप नेगोशिएटर वापस बुला लिया। कनाडा ने आपको बोल दिया मैं F-35 नहीं खरीदूंगा, बाप का नौकर नहीं। वो कह रहे हैं कनाडा 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बनेगा, उसने बोल दिया नहीं हूं साहब, मैं आज़ाद हूं, मैं आपको दिखा दूंगा। और माता मन रहा आपकी बोइंग फैक्ट्री में। आप तो ट्रेडर प्रेसिडेंट है ना साहब, आप कर क्या रहे हैं? आई थिंक यू नीड टू पॉज, आई थिंक यू नीड टू रिफ्लेक्ट। और साहब खुशखबरी शायद ये है कि रीथिंकिंग अमेरिका में हो रही, अमेरिका का मीडिया आपको कह रहा है, अमेरिका के पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, आपके पुराने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आपको कह रहे हैं, क्या कर रहे हो भाईजान, क्या कर रहे हो? कितना बड़ा सेल्फ गोल स्कोर किया है भारत को आड़े हाथ लेकर और पाकिस्तान को गले लगाकर। सेल्फ गोल, बिगेस्ट सेल्फ गोल। मैं नहीं कह रहा साहब, अमेरिकन मीडिया कह रहा है, पढ़ लीजिए न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, शार्डियन। और आपके बोल्ट जो इनके आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो आपको कह रहे हैं साहब आप बड़ा भारी भूल कर रहे हैं, यू लॉस्ट ऑल साइट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। बड़ी भारी गलती आपने करी है साहब। और चाइना के साथ जो उभरती ताकत है, एक जियो पॉलिटिकल पावर बैलेंस जो बन रहा था, आपने एक लात मार के उसे तोड़ दिया है फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। और ट्रेड एंड टैरिफ में भी अब मुसीबत शुरू हो जाएगी, क्योंकि कब तक आप बुला के पूरी दुनिया को लात मारोगे? आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, आप दुनिया के बेताज बादशाह तो नहीं बने ना साहब, कि हर किसी को आपके तलवे चाटना अनिवार्य है। पाकिस्तान जैसे कुत्ते बहुत हैं साहब, उनसे तलवे चटवा लीजिए। आप समझते हैं कि भारत जैसा एक इतनी पुरानी सभ्यता, सिविलाइजेशनल स्टेट, 9,500 साल पुरानी बाय रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है साहब, वो अब तलवे चाटने को तैयार नहीं। 200 साल हमने गुलामी कर ली साहब, नेवर अगेन। यू कांट डिक्टेट टू अस आप किससे तेल खरीदोगे, आप किससे हथियार खरीदोगे। रशिया के हथियार अच्छे हैं, उन्होंने साबित किया है अपने आप को ऑपरेशन सिंदूर में। S-400, ब्रह्मोस, Su-30 साबित कर दिया। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आपके हथियार भी अच्छे हैं साहब, लेकिन आप 3 गुना ज़्यादा कीमत पे देते हो। आप 50 अड़कलें लगाते हो कि यहाँ नहीं इस्तेमाल होगा, बताओ कहाँ रखा है, क्या कर रहे हो, कोई चेंज नहीं होगा, कोई मैन्युफैक्चर भारत में नहीं होगा, कोई सोर्स कोड शेयर नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, और मेरे पास किल स्विच है, जब तेरी लड़ाई होगी मैं तेरे जहाज़ नाकारा कर दूंगा। और इसके लिए हम आपको $50 बिलियन दें साहब? आई हैवंट अंडरस्टूड। $1 बिलियन हमने आपको दिए साहब GE-404 इंजन खरीदने के लिए, GE-404 इंजन, जेट इंजन, क्योंकि हम अपने पुराने MiG-21 जहाज़ निकालना चाहते थे। चाइना की एयरफोर्स बहुत आगे बढ़ रही है, हम बराबरी करना चाहते थे। पैसे खा लिए साहब, पैसे नहीं मना किए, क्योंकि हम पाकिस्तान की तरह भीख नहीं मांगते, पैसे नहीं मना किए साहब। लेकिन 2.5 साल हो गए, 2 इंजन मिले जहां की 200 चाहिए, 2 इंजन मिले हैं साहब। इसके बाद आप कहते हो कि लोग आपसे खरीदेंगे। अगर आप ट्रेडर भी हो तो ट्रेडिंग में भी साहब विश्वसनीयता होती है। You can't trade for long if you are known to be an absolute turncoat who doesn't go by the contracts, who doesn't honor the contracts. साहब आपने सेल्फ गोल किया है साहब, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ व्यवहार कैसा किया जाए।
हम दोस्ती दिखाते हैं तो आप दांत में लात मारते हो। तो फिर साहब आप हमको शत्रु बोध करा दिया है। आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप फॉर नोबेल पीस प्राइज, हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि आपने भारत और चीन को इकट्ठा कर दिया। हमारी भी अच्छी खासी दुश्मनाई थी 1962 को लेके, अक्साई चीन को लेके, गलवान को लेकर, सब खत्म करा दिया आपने सब। यू डिजर्व द नोबेल पीस प्राइज, इनको जल्द से जल्द मिलना चाहिए। मैं दुआ करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज मिले, कम से कम हम तो शांति में रहेंगे। जय भारत, जय हिंद।